हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग के चैप्टर्स को। और नेटवर्किंग का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हमारे बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उन्हीं के लिए है जो 12th के स्टूडेंट हैं, ये 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और बीसीए के भी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सबका सिलेबस नेटवर्किंग का लगभग एक जैसा होता है। शुरू के बेसिक्स बिल्कुल सेम होते हैं। बेसिकली 10 मार्क्स का ये हमारे पाइथन के क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए है। 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, इस सेक्शन से क्वेश्चंस। और ये सेक्शंस काफ़ी आसान है, तो बड़े आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और 10 मार्क्स को गैदर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्किंग में सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये जाननी होती है कि नेटवर्क होता क्या है और नेटवर्किंग होती क्या है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए नेटवर्क कहिए या कंप्यूटर नेटवर्क कहिए, इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मतलब क्या होता है, आपस में जुड़े हुए। इंटरकनेक्टेड का हमेशा ये मतलब होता है कि जो चीजें आपस में कनेक्टेड हो। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर्स या जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, इन सच अ वे दैट दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके या रिसोर्सेज को शेयर कर सके। मतलब जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ये इंटर कनेक्टेड है, मतलब ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो क्या फायदा होगा कि ये इधर का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आप अपने आप में। मतलब ये चाहे तो इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ये चाहे तो इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और उल्टे भी। मतलब कोई भी सिस्टम किसी के साथ क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकता है। तो क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकता है? जी नहीं, ये इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर की शेयरिंग कर सकता है, हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकता है, किसी भी चीज की शेयरिंग कर सकता है। तो जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और वो एक दूसरे के रिसोर्सेस को, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हो चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेस हो, शेयर करने लगते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं नेटवर्क के और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो देखिए, नेटवर्क सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब दो या दो से अधिक मतलब इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, जब वो आपस में कनेक्ट की जाती हैं ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके, तो इसी कॉन्सेप्ट को नेटवर्किंग कहते हैं। फर्स्ट जो एडवांटेज है, देखिए दोनों एक साथ मैंने लिख दिया है, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि दो कंप्यूटर्स जब आपके पास हैं, एक ये है और एक ये है, तो मतलब आपको इसका कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, जानकारी चाहिए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, और इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को मतलब सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं यूजिंग नेटवर्क। तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि रिसोर्सेस सच एज प्रिंटर्स, यानी प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, मे बी इजीली शेयर्ड विथ मल्टीपल डिवाइसेस। मतलब मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर्स तो 10 थे, यू हैव 10 कंप्यूटर्स, राइट, और ये सब कनेक्टेड हैं, तो फायदा क्या होगा कि आपके पास एक ही प्रिंटर है। मान लीजिए प्रिंटर आपके पास बस एक ही है, तो अगर और वो प्रिंटर जो है वो इस कंप्यूटर के साथ मान लीजिए जुड़ा हुआ है, तो अगर ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, राइट, तो ये वाला भी चाहे तो इस प्रिंटर को यूज कर सकता है, ये वाला चाहे तो भी ये प्रिंटर को यूज कर सकता है। जबकि अगर आप ऑफलाइन हो, मतलब नेटवर्किंग नहीं है, तो अगर ये प्रिंटर सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है तो सिर्फ यही सिस्टम इसको यूज कर सकता है, बाकी के ये सारे सिस्टम्स इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या फायदा हुआ नेटवर्किंग का कि प्रिंटर आपका एक ही था, लेकिन सारे के सारे, 1 नंबर कंप्यूटर, 2 नंबर कंप्यूटर, 3 नंबर कंप्यूटर, 4 नंबर कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे आपके उस प्रिंटर को, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो वही लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ या स्कैनर हुआ, मे बी इजिली शेयर्ड, इनको आप आसानी से शेयर कर सकते हो विथ मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस के साथ में। ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या कहता है कि स्टोरेज शेयरिंग ऑल्सो बिकम्स पॉसिबल। स्टोरेज की भी आप शेयरिंग कर सकते हो। स्टोरेज मतलब जैसे मान लीजिए इस 1 नंबर सिस्टम के साथ आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है कि इस 1 नंबर सिस्टम के साथ आपके पास
बहुत, जैसे 2 टीबी का हार्ड डिस्क को मान लीजिए, ठीक है, और ये इसके पास स्टोरेज कम है, तो कोई फाइल अगर ये चाहे, ये सिस्टम तो अगर कनेक्टेड है, नेटवर्क है, तो इस सिस्टम पे भी क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा अपने फाइल्स को, जिससे क्या फायदा होगा कि अगर इसके पास स्टोरेज कम भी है फिर भी उसने इसके स्टोरेज को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो यही चीज सेकंड पॉइंट है कि स्टोरेज शेयरिंग आल्सो बिकम्स पॉसिबल, कब, जब आप नेटवर्किंग करते हो। नाउ द थर्ड थिंग क्या करता है, इट आल्सो प्रोवाइड्स अस द वे टू स्टोर शेयर सॉफ्टवेयर। मतलब क्या करता है कि आप सॉफ्टवेयर को शेयर भी कर सकते हो। मान लीजिए इसमें कोई गेम इसने डाउनलोड करके रखा हुआ है, 1 नंबर सिस्टम ने कोई गेम डाउनलोड करके रखा हुआ है, जबकि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर नहीं है, तो अगर चाहें तो उस गेमिंग सॉफ्टवेयर को ये यूज करके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर सिस्टम भी खेल सकते हैं। ये गेमिंग का एक एग्जाम्पल मैंने दिया। ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर जो 1 नंबर सिस्टम पे है, ऐसा नहीं, 1 नंबर सिस्टम पे, देखिए मैं 1 नंबर सिस्टम का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ 1 नंबर सिस्टम ही अलाउड है सर्कलिंग, नहीं, ये जब चारों सिस्टम है तो हो सकता है कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर जो है वो 2nd नंबर पीसी पे हो, तो 1 नंबर भी चाहे तो यूज कर सकता है, 3 नंबर भी चाहे तो यूज कर सकता है, 4 नंबर चाहे तो वो भी यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जब डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, तो कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस से जुड़े हुए हार्डवेयर को, किसी भी उस डिवाइस से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या वो परमिट कर रहा है आपको कि वो प्रिंटर शेयर करे या ना करे, ठीक है। तो बेसिकली अटैचमेंट, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि सब एक जगह बैठे बैठे, पहले क्या होता था, अगर आपको फाइल्स चाहिए तो पेन ड्राइव लगाइए किसी दूसरे कंप्यूटर में, वहां से फाइल को कॉपी करके यहाँ पे लाके अपने कंप्यूटर में लगाइए और फिर उसको पेस्ट कीजिए। अब क्या होता है, आप वो फाइल अपने कंप्यूटर पे शेयर कर देगा, आपको बता देगा मैंने शेयर कर लिया है, बस उसको आपको क्या करना है, अगर आप कनेक्टेड है नेटवर्क के जरिए तो बस उस शेयरिंग के जरिए उस फाइल को आप बैठे बैठे अपने में क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड अपने सिस्टम में करके आगे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस अ वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जो मैंने अभी आपको तुरंत बताया, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव हुआ, पेन ड्राइव जो है लगा के उसके सिस्टम में लाके फिर अपने सिस्टम में लगाना, फिर उसको कॉपी करना पेस्ट करना वाला प्रोसेस खत्म हो गया। बस वो फाइल को क्या करेगा, शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद मैं अपने सिस्टम पर बैठे बैठे दूसरे वाले सिस्टम की फाइल्स को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूं। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, बहुत ही जल्दी हो गया, फटाफट हो गया। जैसे ईमेल है, ईमेल आप एक बार में 1000 आदमी को भेज दो, कम्युनिकेशन आसान हो गया, ठीक है। और एक ऑथेंटिक चीज है, मतलब कि ऐसा कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे मेल मिला ही नहीं, अगर आपने भेजा है तो इसका मतलब वो मेल जरूर ही वहां पहुंचा होगा। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं। देखिए इस एक स्लाइड में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया कि नेटवर्किंग क्या है। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दिए जाते हैं कि वो रिसोर्सेज की शेयरिंग करें, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेस हो चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हो, वो चीज क्या कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है। उसके एडवांटेजेस जो 4 मेन थे वो मैंने बता दिए कि आप रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, स्पेशली हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को तो कर ही सकते हो। दूसरा वही है कि स्टोरेज को भी कर सकते हो शेयर, ठीक है। और तीसरा ये है कि सॉफ्टवेयर को भी कर सकते हो शेयर। और चौथा कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, जैसे चैटिंग भी हम कर लेते हैं, तो चैटिंग भी आखिर हम जो कर रहे हैं उसका क्या क्या मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी आज के टाइम पे हर चीज नेटवर्किंग से ही जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमने सबसे पहले जान लिया क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि नेटवर्किंग की क्या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, नेटवर्किंग के डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि द सिस्टम बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। यानी कि आपका जब नेटवर्किंग होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, अगर आपको कभी मौका मिले जाने का, मान लीजिए जहाँ पे 50 60 100 कंप्यूटर्स हो, वहां जाके देखिएगा जो नेटवर्किंग करके रखी रहती है, जो कि वायर 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 से बहुत सारे वायर्स होते हैं, एक स्विच और हब से बहुत सारे वायर्स निकलते हैं, तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, मतलब आपको बिल्कुल तरीके से हर चीज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक जगह कोई गलती कर दी तो बहुत परेशानी आ जाती है। तो फायदे तो हैं, नुकसान भी ये है कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और आपका सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए नेटवर्क इंजीनियर्स की डिमांड काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि आजकल हर चीज जो है वो नेटवर्क पे ही चल रहे हैं। और अगर नेटवर्क 1 मिनट के लिए भी रुका, तो देखिए अभी कुछ दिन पहले गूगल 1 घंटे के लिए बंद हुआ था, तो पूरा कैसा, मतलब बिल्कुल लगता था जैसे कुछ काम ही नहीं उसे 1 घंटे में, ठीक है। तो मतलब नेटवर्क का सही तरीके से चलना आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो संभालना मुश्किल है। ये है डिसएडवांटेज नंबर 1। मुश्किल है तो करते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन मुश्किल तो है, राइट। सेकेंड,
इफ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज्ड, मान लीजिए कि जिसने नेटवर्क को तैयार किया, आपके पास 100 कंप्यूटर्स थे, जिसने नेटवर्क बनाया उसने सही से नेटवर्क डिजाइन नहीं किया, तो सर्विसेज जो होते हैं वो बार बार आपके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मतलब कि बार बार सिस्टम जो है पता चलेगी नेटवर्किंग खराब हो गई है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, बहुत परेशानी हो जाएगी। मतलब आपको लगेगी इससे अच्छा तो मैंने नेटवर्किंग नहीं कराई थी। तो वो कब होता है, जब नेटवर्किंग की गई हो उसको बैडली यानी बुरे तरीके से, सही तरीके से उसको नेटवर्किंग नहीं किया गया हो, तब ये प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, इन केस ऑफ सेंट्रल सर्वर फेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए आप जाते होंगे कभी बैंक में, तो उसमें कभी कभी लिखा हुआ आपको मिलता होगा कि नेटवर्क नहीं है, मतलब सर्वर फेल है, और वो कुछ काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकों में क्या होता है, एक सेंट्रल सर्वर होता है और इसी से सारे ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब अगर ये सेंट्रल सर्वर यही फेल हो गया, ठीक है, यही अगर फेल हो गया, तो ये ब्रांचेस तो चुपचाप बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जब मेरा मेन सर्वर बैठ गया है, काम नहीं कर रहा है, तो इसमें से डेटा कहीं जाएगा ही नहीं। जब कोई डेटा जाएगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे बिल्कुल बैठे पड़े रहेंगे ठप, जब तक ये सेंट्रल सर्वर सही तरीके से दोबारा काम नहीं करना लगता है। तो इसीलिए जब भी आपका देखेंगे SBI बैंक में, PNB बैंक में, ये सब जब सर्वर्स जो है जब बैठ जाते हैं, तो बाहर एक बड़ा सा अच्छा सा मैसेज लगाते हैं कि नेटवर्क नहीं है, या फिर लिखते हैं सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है का मतलब क्या हुआ कि चूंकि अब आजकल हर चीज सेंट्रलाइज्ड हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको अगर सेंट्रल सर्वर यानी कि जहां पे मेन डेटा आपका जाके स्टोर होता है, अगर वो सेक्शन आपका, वो सर्वर अगर आपका बंद हो गया है, सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वही थर्ड चीज है कि इन केस ऑफ सेंट्रल सर्वर फेलियर एवरी कम्युनिकेशन फेल्स, हर कम्युनिकेशन फेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन सारा काम ही क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, फाइल सिक्योरिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन ऑनलाइन कनेक्टेड विथ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट से कनेक्ट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बुरी बात ये भी है कि सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी अगर नहीं होगी, सपोज कि सिक्योर है नहीं आपका, आपने नेट से कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए मेरा लैपटॉप जो है नेट से कनेक्टेड है और सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई भी चाहेगा तो बड़े आसानी से मेरे लैपटॉप में एंट्री करके मेरे फाइल्स की चोरी कर सकता है। खुद सोचिए, हर चीज इंटरनेट से मैनेज्ड है, आपका बैंक अकाउंट इंटरनेट से मैनेज्ड है, बस एक पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ है। अगर आपके कोई सिस्टम में घुस गया, आपका पासवर्ड रीड कर लिया, आपके अकाउंट को खाली कर दिया, तो फिर नेटवर्किंग को आप क्या करेंगे, अच्छा मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन इनको ओवरकम किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि डिसएडवांटेज को मैनेज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो हम उस तरह के इंजीनियर्स हायर करते हैं जो इसको आसानी से मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक कर सके। अब दूसरा ये है कि बैडली मैनेज नहीं करने दिया जाता है, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए आपको। तीसरा है कि सेंट्रल सर्वर फेलियर, सेंट्रल सर्वर को इस लायक बनाया जाता है कि वो फेल नहीं हो, या फिर एक पैरेलल सर्वर रन किया जाता है। पैरेलल मतलब एक तो आपका रियल सर्वर हो गया और एक उसकी कॉपी सर्वर चलती रहती है हमेशा। अगर रियल सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉपी सर्वर के माध्यम से हम क्या करते हैं, काम को चलाते रहते हैं, और सेंट्रल सर्वर को तब तक क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर से पुराना वर्क इस पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे जो हमारे डिसएडवांटेज हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं इन सारे एडवांटेजेस पे, और इसीलिए आज के टाइम में नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 10 मिनट के लिए इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मेरा तो कोई काम ही नहीं है कंप्यूटर पे, मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता। चाहे वो आपके इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो आपका बिजली बिल हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन में आप जो भी अमेजन फ्लिपकार्ट जो भी आप मंगाते हैं सब इंटरनेट के जरिए। और इंटरनेट कैसे बना, तो इसी नेटवर्किंग के जरिए बना। तो ये है कॉन्सेप्ट, एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन की नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे इसको किया जाता है, और कौन से इसके एडवांटेजेस हैं और कौन से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हमें नेटवर्किंग करनी है तो किन किन डिवाइसेस या किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन जो नेटवर्किंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।